तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको वेलकम है मेरे चैनल पर कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आयशा की कम्युनिटी पर। उसने लिखा है, मेरे प्यारे बेटे अली के नाम सालगिरह मुबारक हो। आज का दिन मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक अजीम नेमत से अता किया। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, कामयाबी हर वक्त बरसाए अल्लाह नसीब करे। हर कदम पर तुम्हें हिदायत और तुम्हारा हर काम 100% तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। हर मंजिल पर कामयाबी हासिल करो। मुझे तुम पर हमेशा फ़ख्र है और मैं दुआ करती हूँ कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करो। इस टाइप की कुछ उन्होंने कम्युनिटी लिखी है। तो हम इनकी वीडियो पर अपना रिव्यू रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे क्या पॉइंट है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब अल्लाह ने तुम्हें वो नेमत दी थी अली नाम से, जो उनका नाम तुमने अली रखा था, अली बेटे को तुम छोड़कर उसके बाप के पास छोड़कर तुम अपनी अय्याशी में, अपनी मटर गश्ती में तुम निकल गई थी। उस नेमत को तुमने धुतकार दिया था उस टाइम ना। फिर जाकर तुम्हें काफ़ी टाइम बाद जाके तुम्हें याद आया कि ओ मेरा बेटा है, अब तो मुझे कोई औलाद नहीं हो रही है उस अब्बासी से, तो मुझे जो है ना व्यू गेम भी खेलना है और अपना अली जान करके मुझे ये तमाशे भी करने हैं। फिर तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आया, फिर तुमने जो है ना तमाशे किए और लोगों ने भी, हम ऑडियंस ने, सब ने आपका साथ दिया कि हाँ उस टाइम आपको शायद आपके सच में आपके बेटे की ज़रूरत हो या कुछ। हम आपके आंसुओं में ना, मगरमच्छ के आंसू में हम सब ऑडियंस आ गई थी। उस वक्त हमने डीडी को बहुत बुरा भला कहा था, जो कि उस वक्त था भी, डीडी गलत कर रहा था। उसने जो सनिया मैडम से शादी की थी, तो उस दौरान वाली बात है। फिर वो नेमत जो है ना आपने ठुकराई दोबारा से। जब वो अली आपके पास आया, आपने उस नेमत को दोबारा से ठुकराया। फिर क्या किया आपने, उस अली बेटे पर, अली जान पर इतनी गंदे तोहमत लगाए, इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए कि वो आपसे पता नहीं किस वीडियोस की या किस चीज़ की पता नहीं वो डिमांड कर रहा था, जो आप बता भी नहीं सकती, आप पूरा भी नहीं कर सकती। क्योंकि कोई माँ अगर ऐसी होती है ना, अच्छी माँ जो होती है, अव्वल तो औलाद अगर ऐसी कोई बात भी कहता है या कुछ, तो वो अपनी औलाद को समझाती है या कुछ भी XYZ करती है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर अपने बच्चे की इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ाती कि वो जो है इस टाइप की डिमांड्स मुझसे कर रहा है या उसका बाप जैसा है ये भी वैसा है। बहुत जलालत आपने जो है ना बैठकर जो है ना उस अली की थी, ठीक है, वो जो अल्लाह ने आपको नेमत दी थी। फिर इसने कहा कि अली की बर्थडे 4 सितंबर नहीं 7 सितंबर है बकौल इस आयशा के। फिर इसने इंस्टा पर 4 सितंबर पर रील भी डाली हुई थी, जबकि लोगों ने जाकर फिर जब इसको ट्रोल करना शुरू किया, फिर उसने वो रील डिलीट की और फिर जो है आकर इसने वापस ये कम्युनिटी लगाई हैप्पी बर्थडे वाली। फिर इसने बाद में ये कम्युनिटी लगाई। पहले तो इसने कहा कि हमारे में बर्थडे नहीं मनाते, हम मुसलमान हैं, हम बर्थडे नहीं मनाते, चारों तरफ से सैलाब ज़दगान की ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम बर्थडे नहीं मनाते। और लोगों ने जब इसको जाके ट्रोल किया, इसकी रील्स ला के दिखाई, अगर बर्थडे नहीं मनाती तो पहले 1 साल पहले जब अली आया था 4 सितंबर में, तो आपने जो विश किया था अली को, ये रील बनाई थी, तो वो सब क्या था। फिर जब लोगों ने अच्छी से इसकी धुलाई की तो इसको याद आया कि मुझे कम्युनिटी लगानी चाहिए और कम्युनिटी लगाकर मुझे अपने अली जान को विश करना चाहिए और दुआएं देनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि देखो, ये मेरा पॉइंट है कि तुमने कहा कि मुसलमान ये चीज़ें नहीं मनाते, मैं मानती हूँ मुसलमान ये चीज़ें नहीं मनाते, लेकिन आपको दुआएं तो देनी चाहिए थी ना अपने बेटे की। तो आप दुआएं दे रही हैं, फिर आपने हैप्पी बर्थडे भी कहा ना, तो हैप्पी बर्थडे या सालगिरह मुबारक जो भी आपने कहा, ठीक है, तो फिर वो आपको नहीं कहना चाहिए था। मतलब पहले आप मुसलमान नहीं थी, अभी मुसलमान हुई हैं या अब फिर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ना। तो अपने हिसाब से ना इस्लाम कार्ड मत खेला करें। बच्चे की खुशी के लिए ना हम कभी कभार जो ना दुआएं या छोटा मोटा एक काट के ना हम उसको खुश कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें ना अपने हिसाब से ना इस्लाम को मत चलाया करें और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो ना इस्लाम के मुतालिक आप लोग नहीं बोला करें। एक आपके वालिद साहब, हम लोग जो है ना आप लोगों से आप ये जो ग़ुलाम ख़ानदान है ना, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने हर चीज़ में जो है इस्लाम कार्ड खेलना होता है। इनको जब अपना मतलब की चीज़ें याद होती हैं या अपने मतलब इनको अपना उल्लू सीधा करना होता है तो ये इस्लाम कार्ड खेल रहे होते हैं।
जब लोगों ने इसको अच्छे से ट्रोल किया, इसको कुत्ते वाली इसकी जलालत हुई, और हमारी कुछ रिएक्शनिस्ट बहनों ने भी ये बात कही थी कि कम से कम चलो ठीक है, अगर आप उसको नहीं बर्थडे विश कर सकती, एटलीस्ट आप एक कम्युनिटी लगाकर उसको दुआ तो दे सकती थी। तो फिर 8 दिन बाद 7 दिन बाद जाकर जो है ना उनको ख्याल आया कि हाँ भाई मुझे भी कोई कम्युनिटी लगानी है और मुझे भी जो है ना दुआएँ देनी या हैप्पी बर्थडे जो है ना विश करना है, ठीक है। उस पर भी आकर इसने एक शोशा छोड़ दिया कि 4 सितंबर नहीं 7 सितंबर है। फिर इसको खुद नहीं समझ में आता है कि इसने 4 सितंबर में भी रील बनाई हुई है और उसको बर्थडे विश किया हुआ है। मतलब अगर आप कोई काम करने आती हैं, आप अच्छे से होमवर्क कर फिर आप बात किया करें कि 4 सितंबर था या 7 सितंबर था, या मैंने पहले कोई नहीं चुल तो नहीं मारी हुई है जो ना लोग आकर फिर देखेंगे और फिर जो ना मुझे वो सुनाएंगे। क्योंकि पब्लिक जो है ना बेवकूफ़ नहीं है, लोग जो है ना हर चीज़ को समझते हैं। आप लोग कहाँ झोल झाल करते हो और कहाँ क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो आप जो करना चाह रही है ना ये वाली चीज़ के 4 सितंबर को तो ये लोग जानबूझ के मनाते हैं क्योंकि तैयबा की बर्थडे है इस वजह से। तो आपने भी तो सेम उसी डेट पर जो है ना रील बनाई हुई थी, तो आपके पास इस चीज़ का जवाब है। आप अपने हिसाब से बातें कर चली जाती हैं और अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर जो है ना जवाब देकर निकल लेती हैं, फिर एक छुतली बम छोड़ के चली जाती हैं 4 सितंबर नहीं था 7 सितंबर था। कहना क्या चाहती हो बहन? आती हो तो अपना काम करो ना तरीके से। कभी आपने बर्थडे नहीं मनानी होती, कभी आपने बर्थडे मनानी होती है, कभी आपके लिए हलाल हो जाता है, कभी वो हराम हो जाता है। अपने हिसाब से नहीं चला करो। और एक बात याद रखना, तुम अली की माँ नहीं हो, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। अली की माँ फातिमा ही है, उसी ने पाला है उस बच्चे को, उसी ने रखा है। और तुम जो अपने मतलब और अपने मफाद के लिए उस बच्चे को तुम वहाँ लेकर गई थी, उसके बाद तुमने उस बच्चे की क्या हालत की थी कि वो बच्चा तुम्हारे घर में ना रुकना नहीं चाहता था, वो वहाँ से भागता था। ऐसा क्या किया था तुमने अली के साथ? जवाब दे सकती हो तुम कि वो क्यों तुम्हारे घर से भागता था? फातिमा क्या रहते तो उसने ऐसी कभी हरकतें नहीं की हैं। तुम्हारे घर से क्यों भागता था? क्योंकि तुम तो अपनी सगी माँ थी। तुम्हारे उस वक्त लाल को तुम्हें याद नहीं आया अपने लाल का? जब तुम अपने लाल को भेज रही थी वहाँ पर, अपने अली जान को भेज रही थी, क्यों भेजा फिर तुमने? जब तुम्हें इतनी मोहब्बत थी अपने अली जान से, रखती ना उसको, पालती। फिर फातिमा ने तो अच्छा खासा बड़ा कर दिया था, ना तुम्हें पिशी पोटी साफ़ करने की ज़रूरत थी, ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी कि तुम्हें यहाँ पे, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, अच्छा खासा तो बड़ा करके दे दिया था फातिमा ने तुम्हें, तब भी तुमसे नहीं संभाला गया। तो तुम अच्छी माँ नहीं हो, ना तुम अच्छी माँ हो, ना तुम अच्छी बीवी हो, ना तुम अच्छी बेटी हो, और अच्छी इंसान भी नहीं हो तुम, जो दूसरों के घरों पे जो है ना उनकी बेटियों के लिए इतनी गंदी गंदी कम्युनिटियाँ लगाती हैं। फिर अपने हिसाब से उनको इस्लाम याद आता है। इस्लाम में ये वाली बातें हरगिज़ नहीं होती हैं। इस्लाम का मतलब फिर जो है ना अपने तरीके से सही से चलो। फिर जो अपनी आंखें निकाल कर आती हो ना, जो रिएक्शन बनाती हो या वीडियोज़ बनाती हो, तो ये सब चीज़ें बंद करो। फिर तमीज़ और इज़्ज़त के दायरे में अपने घर में बैठो, अपने शौहर को बोलो 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी खिलाए, अगर इस्लाम के हवाले से अगर आपको चलना है तो। अपने ही ख़ानदान की लड़कियों के बेटी के लिए जो ना गंदी गंदी कम्युनिटी लगाती हो, फिर जहाँ पर उसी के बच्चों को ना गंदी गालियाँ दी जाती, गंदी बातें की जाती हैं, उनके लाइवों में जाकर बैठती हो। ये तुम्हें सिखाता है इस्लाम? हाँ, अपने हिसाब से इस्लाम को लेकर चलती हो। ज़बान खींच लेंगे हम। ये इस्लाम को बीच में मत लाया करो अपनी गंदगियों में। इस्लाम को फॉलो करना है ना तो फिर अच्छे से फॉलो करो, घर में बैठो इज्जत से, 2 वक्त की रोटी बोलो अपने मियाँ को कमा के खिलाए। इस्लाम में जो औरतें हैं ना, फिर वो इधर कंबले लेकर घूम रही नहीं होती होटलों में, अकेले नहीं धन-धनाती फिर रही होती हैं, या अपने एक्स हस्बैंड के साथ ना जो वीडियो नहीं खेल रही होती। अपने एक्स हस्बैंड का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए फिर इस्लाम में। तो इस्लाम को अगर फॉलो करना ना तो तरीके से करो। अब जब तुमने अली को नहीं रखा, दोबारा अल्लाह ने आपको मौका दिया था, लेकिन आप तब भी अली को रख पाई। आप वो माँ हो जो अल्लाह ने दोबारा उस नेमत को आपके घर में भेजा, लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर पाई। आपने वापस जो है ना उसको अपने हाथों से खुद से छोड़ कर आई हैं। अपने घर में बैठो इज्जत के साथ और ये वीडियो छोड़ दो। इस्लाम के दायरे में अपने घर में इज्जत की रोटी खाओ। और अब बात करते हैं हम डीडी साहब पर। डीडी साहब, आप फिर से आ गए रिएक्शन देने के लिए। आपने तो वादा किया था विशाली की लाइव में बैठ कर के अब मैं कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दूंगा, मैं अपना व्लॉगिंग करना चाहता हूं। आप फिर से रिएक्शन देने आ गए। मुझे तो आपकी ये बातें नहीं समझ में आती कि आप एक गंदगी इतनी मुश्किलों से रुकी है, आप फिर आगे रिएक्शन देने के लिए। ये मसला नजमा का और सितारा का है, आपका मसला नहीं है। उनके ज़मीनों का मसला है, उनको सॉर्ट आउट करने दें। आपको तो किसी ने कुछ नहीं बोला ना, आप फिर जवाब देने आ गए। फिर जाहिर है वो भी निकल कर आएगी।
मुझे तो ये समझ में नहीं आते, आप लोगों को सुकून वाले व्लॉगिंग क्यों नहीं बना सकते। रिएक्शन देना, रिएक्शन आपका काम नहीं है। आप लोग सितारा की फैमिली हो, व्लॉगिंग से लोग आप लोग को करते हैं। और आप लोग जो ये अपनी गंदगियां जो वाईटी पर लेकर आते हैं ना, प्लीज ये सब चीजें दोबारा से नहीं होनी चाहिए, बंद करें ये सब चीजें। आप फिर से आ गए टाइटल लगाकर दगड़ दल्ली को जवाब, फिर वो उसने लगाना है कि दगड़ दल्ले को जवाब, फिर आप लोगों ने वही गंदगी स्टार्ट कर देनी है। आपको कम से कम किसी और का ना सही हम अपनी बेटी का ख्याल होना चाहिए था। कितनी गंदगी उस औरत ने आपकी बेटी के लिए बोली थी, आप भूल गए वो सब कुछ। आप अगर सच में अगर अपने सगे होते ना अपने खूनी रिश्तों के, तो आप कभी भी उस नजो को नहीं उकसाते ना ट्रोल करते अभी दोबारा से, जो 2 दिन से आपने तमाशा लगाया हुआ है। जहां आप गलत होंगे ना डीडी साहब, हम आपको भी बोलेंगे, जहां आप सही होंगे वहां हम बोलेंगे क्या आप सही हो। लेकिन इस वक्त जो आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। और जो सितारा के बिहाफ पर आकर जो आप ये बोल रहे हो ना, मैं सपोर्टर हूँ सितारा का या कुछ, शायद आप भूल चुके हो। आपको दोबारा याद दिला दिया जाता है, सितारा ने अपने सपोर्टर्स को ही डिसऑन किया हुआ है और गाली गलौज को, किसी भी चीज़ों को वो ऑन नहीं करते। और आप कहाँ से सपोर्टर आ गए, जबकि आपको भी जब बीच में आप लोगों की इतनी गंदी ये रिएक्शन वगैरह चल रहे थे, तब भी साजिद भाई ने आकर कहा था कि अपनी व्लॉगिंग करें, अपना काम करें, हमारा नाम लेकर कोई भी बात नहीं करे एक दूसरे पर। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप फिर वही गंदगी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उस औरत ने कितनी गंदी बातें की थी आपकी बेटी के लिए, आप सब कुछ भूल गए। आप फिर वही हरकतें कर रहे हैं। मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि वो दोबारा से आए, दोबारा से फिर वो वाली बातें करें, फिर आप भी उस तरह की बातें करें। ये प्लॉट का मामला है, नजमा और साजिद का मामला है, वो लोग आपस में देख लेंगे। आपको तो किसी ने नहीं कहा कि आप बीच में आकर कूदें हर चीज़ में। आपके लिए तो कोई बात नहीं हो रही ना, जो आप आ रहे हैं जवाब देने के लिए, और रिएक्शन देने का काम हमारी बहनों का है, वो लोग रिएक्शन देती हैं। आप क्यों इन चीज़ों में पड़ रहे हैं? आपका काम तो व्लॉगिंग का है, आपका रिएक्शन देने का नहीं है। ये खानदानों की लड़ाइयाँ आप दोबारा से फिर ये गंदगी लेकर आना चाह रहे हैं। फिर आप मासूम बनेंगे कि देखो इसने मेरी बेटी पर बात की। यार खुदा का खौफ करें थोड़ा सा, इतनी मुश्किलों से तो वो गंदगी रोकी, आप फिर से वो शुरू कर दे रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना फिर सितारा साजिद ट्रोल होते हैं। फिर जो ना लोग आकर फिर उनको बोल रहे होते हैं कि इनको, इस डीडी को रोको, इस डीडी को रोको। भाई आपको किसने बोला है कि आप इस मामले में आकर जो है ना आप जवाब दें या आप कुछ करें? फिर आप जवाब देते हैं, वो आकर आपको जवाब देती है, फिर वो बीच में शुरू होती कि आकर जो है ना सितारा साजिद रोके। देखें डीडी भाई, जो हकीकत बात है, अगर आप वाकई में सितारा और साजिद के सगे हैं ना, तो आप इन गंदगी में नहीं पड़ते, आप अपने काम से ताल्लुक़ रखते। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, आपकी बेटी के लिए इतने गंदे लफ्ज़ यूज़ किए, तो आप कभी भी वो गंदगी दोबारा से नहीं स्टार्ट करना चाहते। तो आप अपना काम करें, जाके मेहनत वगैरह करें। आप अपने छोटे भाई को देखें कितने अच्छे से वो काम करते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, अपने घर को भी संभालते हैं, और अपना जो काम उसने शॉवरमे का स्टार्ट किया है वो भी करते हैं। लोग उसकी इज्जत करते हैं। आप अपनी वीडियो के नीचे ज़रा देखें आपको कितने लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है। ये बात याद रखिएगा कि लोग जो है ना आपको आपकी चीज़ों से जानते हैं। लोग आपको हीरो भी बना सकते हैं और आपको ज़ीरो भी आपकी बातों की वजह से। तो इस वक्त आपका कोई भी मामला नहीं है, तो बराए मेहरबानी जो है ना इस मामले में अपने आप को ना ही डालें तो बेहतर है। और सच में अगर आप सितारा और साजिद का भला चाहते हैं ना, तो ये फजूल के रिएक्शन मत दें, अपने काम से ताल्लुक़ रखें, ये सब चीज़ें बंद करें। दूसरों की ज़िंदगियों में फ़ोकस करने के बजाय ना आप अपने घर में अपने घर की चीज़ों पे फोकस करें, ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, फ़ातिमा को आपकी ज़रूरत है। तो इसी बात पर हम बात करते हैं फ़ातिमा की वीडियो पर। फ़ातिमा की वीडियो पर ये आया है, फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई भी घर पर नहीं था। डीडी गया हुआ था अपनी सास के घर पर। फ़ातिमा ने कहा इस टाइम घर पर कोई भी नहीं था जो एक गिलास पानी पिला सके। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई थिंक उसने कोई जूस वगैरह पिया था जिस पे जो है ना उन्होंने नमक वगैरह ज़्यादा डाला था, उसकी वजह से उनकी बीपी जो है ना उनका हाई हो गया था। और अभी जो फ़ातिमा की कंडीशन है, इस हालत में उसको अकेला घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई उसके पास रहे जो उसको देखे, क्योंकि अगर मैंने सुना है कि शायद उनको सी सेक्शन होने वाला है या नॉर्मल डिलीवरी है, मुझे इस चीज़ का भी खैर सही से नहीं पता। मुझे वर्दा के रिएक्शन से इतना पता चला कि शायद वो सी सेक्शन है। तो सी सेक्शन भी हो, अगर उससे पहले भी बाज़ लेडीज़ के दर्द उड़ जाते हैं या तबीयत अप एंड डाउन हो जाती है, तो उस टाइम पर जो है ना, ये जो टाइम है ना, इस टाइम फ़ातिमा के पास कोई ना कोई हो और उसको देखे, लुकआउट करे, और बिल्कुल उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
डीडी आपको फ़ातिमा की केयर करनी चाहिए, बजाय कि आप सनिया करें। इस वक्त जो है ना आपको फ़ातिमा की केयर करनी चाहिए। और फ़ातिमा की फ़िक्र में, अगर फ़ातिमा की मोहब्बत में अगर कोई आकर नीचे कमेंट करता है और वो दिखता भी है, डीडी इस बात को आप झुटला नहीं सकते, ये आपका दिखता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। आप जिस तरीके से सनिया को ख्याल रखते हैं, उसको उसके नाज और नखरे उठाते हैं ना, आप उस हिसाब से फ़ातिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो लोग, अगर फ़ातिमा की ऑडियंस है वो उसको मोहब्बत करती है, अगर वो उस मोहब्बत में आकर अगर उसको कोई बात कहती है, आप वहाँ भी नीचे उनकी रिप्लाई में पहुँच जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। मतलब हद नहीं हो गई है? आप तब क्यों नहीं आते जब आपकी सनिया आपको वो जो है ना कुत्ते वाला ट्रोल कर देती है और बैठकर जो ना बोलती है मेरा कोई नहीं है, मेरा तो ये ख्याल नहीं रखा, मेरा तो वो ख्याल नहीं रखा? तब क्यों नहीं जाते उसके कमेंट सेक्शन में और क्यों नहीं उसको जवाब देते थे? लोग फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और आपकी ऑडियंस और फ़ातिमा की ऑडियंस अलग है, ठीक है? तो आपको आपके अपने वीडियो में जो भी बात होती है आप वहाँ लोगों को रिप्लाई करें ना। आप फ़ातिमा की वीडियो के नीचे जाकर उसकी ऑडियंस क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्यों उसकी ऑडियंस को जो है ना आप बुरा भला कह रहे हैं? आपने बीच में भी जो है ना हमारी एक सिस्टर है अमिता सिस्टर, आपने उनके साथ भी बदतमीज़ी की थी। तो ये वाली चीज़ें ना आप बंद कर दें। ये ऑडियंस ये जो आपको सुनती है, आपको देखती है और आप लोगों को जो है ना व्यू देती है, और ऑडियंस के साथ ही जाकर अगर आप बहसबाजी और ये सब चीज़ें करेंगे तो कौन आपको देखने के लिए आएगा? तो अपने काम पर फोकस करें, अपना वीडियो डालें। हर किसी के पॉइंट होते हैं, किसी के प्लस जाएगा, किसी के माइनस जाएगा। तो जाकर हर किसी की वीडियो के नीचे क्या आप ये लड़ते फिरेंगे अपनी सनिया के लिए? तब क्यों नहीं आप लड़ते जब क्या बोलते हैं सनिया आपके ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाती है और बोलती है कि आप ख्याल नहीं रखते या क्या है? तब क्यों नहीं बोलते? फौरन सनिया के खिलाफ कोई भी कमेंट होता है अपने कमेंट सेक्शन से भी डिलीट करते हैं और लोगों को बातें सुनाने लग जाते हैं नीचे। क्यों? लोगों के ओपिनियन है, लोगों का अपनी राय है जो आपके बारे में लोग सोचते हैं। इस वक्त आप बहुत नेगेटिव जा रहे हैं डीडी भाई। तो आपसे बेहतर यही होगा कि अपने काम पर फोकस करें और ये सब नेगेटिविटी से दूर रहें। ये जो आप ये सोचते हैं ना कि मतलब कंट्रोवर्सी चीज़ें और कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी तो लोग हमें देखने आएंगे, आपने बहुत कम लोग इस तरीके से आपको देखेंगे या वो करेंगे। आप खुद देखें आपके कितने लोग आपके सब्सक्राइबर थे, आपकी व्लॉगिंग को लोग कितना पसंद करते थे। अब आप कहाँ पहुँच गए कि आप जो है ना अपने व्यूज़ आप इतने कम हो गए। अपने व्यूज़ की तरफ आप देखें, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी वीडियोस बनाएं, ताकि जो है ना लोग आपको आपकी व्लॉगिंग के ज़रिए जानें। ये रिएक्शन अब आप बंद कर दें। और ख़ानदानों पे आप एक दूसरों के रिएक्शन देते हैं और फिर यही होता है, फिर वो उसकी बेटी पे बात करता है, आप उसकी बेटी पे बात करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि ये सब चीज़ें आप लोग बंद कर दें। तो थैंक यू सो मच, यही मेरा था रिएक्शन इस चीज़ पर। आई होप मुझे आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, मेरे पॉइंट जो भी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।